मैंने ऐसा करा क्यों, बताता हूँ। अगर आप बड़ा बारीकी से देख रहे होंगे ना, तो अब ये सारे के सारे एक आइडेंटिटीज़ बन गए हैं। अगर आपको पता होगा तो देखिए कैसे। एक आइडेंटिटी होती है, मैं लिखवा देता हूँ। एक आइडेंटिटी होती है, आप सब जानते भी होंगे कि जब भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो आपका फॉर्मूला होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ओलंपियाड मैथमेटिक्स एकदम फ्रेश न्यू वीडियो लेके आया हूं। वीडियो के अंदर आप ये जानेंगे कि नई नई आइडेंटिटी को हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जस्ट आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को जस्ट आप लास्ट तक देखना। यूट्यूब पे पहले ही मैं ऐसे कई सारी वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ, तो एक बारी जाके मेरी प्लेलिस्ट को भी देख लेना। एक बारी मैं इन सभी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके आप एक बारी चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए पहले से मैंने देखो क्वेश्चन उतार रखा। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन है तो काफ़ी लेंथी बट बहुत ईजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब आपकी 2 की पावर 4 प्लस का 9 की पावर x प्लस का 25 की पावर x इक्वल टू में 6 की पावर x प्लस का 10 की पावर x प्लस का 15 की पावर x हो, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है x। तो सरल भाषा में समझ लो कि मैं यहाँ पे x की पावर मतलब x की वैल्यू ऐसी क्या रख दूँ कि ये सारी की सारी जब पावर खुलेंगी तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों इक्वल हो, मतलब सिंपल इक्वेशन की तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो। तो चलो देखो इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि 2 का स्क्वायर होता है 4, ऐसे ही 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो जहाँ जहाँ पे 4 होगा वहाँ पे 2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे 3 होगा वो 9 होगा, वहाँ पे 3 का स्क्वायर, जहाँ पे 5 होगा वो 25 होगा, वहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर की होल पावर x प्लस का 3 का स्क्वायर की होल पावर x प्लस का 5 का स्क्वायर की होल पावर x, ठीक है, इक्वल टू में देखो आप 6 को किस तरीके से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो वापस आपका 6 ही आना है। प्लस का 10 को किस तरीके से लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की होल पावर x, बिकॉज ऑफ दी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 ही आएगा। और इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे, तो प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की होल पावर x, ठीक है। अब एक नई आइडेंटिटी को आप जानिए, पहली आइडेंटिटी इस वीडियो की। जब भी a की पावर n की होल पावर m होती है तो इस कंडीशन में a की मल्टीप्लाई हम m से करा लेते हैं, और जब a की पावर मल्टीप्लाई में होती है तो इन पावर्स को हम सेपरेटली लिख सकते हैं, मतलब a की पावर m की होल पावर n। बताता हूँ कैसे। सरल भाषा में आप जानो, ये जो पावर है स्विच हो जाती है, मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस जब इसको आगे जाके मल्टीप्लाई होना है तो हम इनको स्विच करके लिख सकते हैं। कैसे समझा देता हूँ। सपोज आपका जो n है वो आपका है 3 और जो आपका m है वो है आपका 4, तो इन दोनों की देखो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 12। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे जाके तो क्या हो जाएगी, वो आगे पीछे हो जाएंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 भी आपका 12 ही आएगा। तो इसका मतलब मैं सरल भाषा में कह सकता हूँ कि इन दोनों को हम चेंज आगे पीछे मतलब कर सकते हैं। ये समझाने के लिए तो सिर्फ, ठीक है, इसलिए रब कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ जिससे कि आप इसे हाईलाइट समझो। अब देखिए इसका मतलब मैं इन दोनों पावरों को भी आगे पीछे लिख सकता हूँ इसकी तरह, इस आइडेंटिटी से। तो x हम नीचे ले आएंगे, तो 2 की पावर x की होल पावर 2 प्लस का 3 की पावर x की होल पावर 2 प्लस का 5x की होल पावर 2। हमने बस पावर ऊपर नीचे कर लिया, ठीक है। इक्वल टू में ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर x प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर x, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे लेट, लेकिन लेट करने से पहले अगर आप बड़ा बारीकी से देखें तो यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी चल रही है। दिखाता हूँ कौन सी। दूसरी आइडेंटिटी इस वीडियो की, जब भी आपकी a मल्टीप्लाई बाय b हो और इसकी पावर n हो तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि ये n पावर इसके ऊपर भी जाएगी और b के ऊपर भी जाएगी। कुछ इस तरीके से a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n। ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं, आई नो। अगर नहीं जानी तो आप जान लीजिए, ठीक है। ऐसे ना जाने मैंने कितनी आइडेंटिटीज़ कराई है, तो एक बार आप मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, जाके देख लेना।
ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो यही कंडीशन हो रही है, दो चीज़ मल्टीप्लाई में और उसकी पावर x है, तो इसका मतलब ये x इसके ऊपर भी पावर जाएगी और 3 के ऊपर भी जाएगी। तो इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड करके मैं लिख लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे ही 2 की पावर x की पावर 2 प्लस का 3 की पावर x की होल पावर 2 प्लस का 5 की पावर x की होल पावर 2 इक्वल टू में इन दोनों को हम सेपरेटली लिख लेंगे। 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x प्लस का 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर x प्लस का 3 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर x। ठीक है। अब आप एक चीज़ आपने बड़ा गौर से देखी, अगर आप कॉमन अगर जानते होंगे, एक इस पूरी की पूरी इक्वेशन में एक चीज़ कॉमन आ रही है। देखो यहाँ पे 2 की पावर x 3 की पावर x 5 की पावर x, और यहाँ पे भी देखो 2 की पावर x 3 की पावर x 5 की पावर x। बाकी स्क्वायर है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, मतलब बेस सबके सेम है। तो इसका मतलब मैं इसको सबको क्या कर सकता हूँ, लेट कर सकता हूँ। तो हम कर लेंगे लेट a इक्वल टू में हो जाएगा 2 की पावर x, b हो जाएगा आपका 3 की पावर x और आपका c हो जाएगा 5 की पावर x। तो जहाँ जहाँ पे आपका 2 की पावर x होगा वहाँ पे हम लिखेंगे a, ऐसे ही जहाँ पे 3 की पावर x होगा वहाँ पे लिखेंगे b, और जहाँ पे आपका होगा 5 की पावर x वहाँ पे लिखूँगा मैं c। तो इन सब में पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस का ये आ जाएगा आपका b का स्क्वायर प्लस का ये आ जाएगा आपका c का स्क्वायर इक्वल टू में ये आ जाएगा आपका सिर्फ a मल्टीप्लाई बाय b प्लस का ये है आपका b और ये है आपका c, सॉरी ये है आपका a मल्टीप्लाई बाय ये है आपका c प्लस का ये है आपका b मल्टीप्लाई बाय और ये है आपका c। अब इस पूरी की पूरी इक्वेशन जो आपकी आई है, इन सब को लेफ़्ट हैंड साइड ले आइए। तो ये सब ये क्या है, पॉजिटिव के हैं, तो वहाँ पे आके किसके हो जाएंगे, नेगेटिव के। तो ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। अब ये सारे किस में पॉजिटिव में, तो यहाँ पे आके हो जाएंगे नेगेटिव का। तो नेगेटिव का ab, नेगेटिव का ac, नेगेटिव का bc इक्वल टू में 0। देखिए अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आप एक बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब भी हमें मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई प्लस ऐड कुछ भी कराना होता है तो हम वो सबके साथ कराते हैं। ऐसा नहीं कि सेपरेटली मैं इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ करा रहा हूँ, मतलब इस इक्वेशन के साथ भी कराना पड़ेगा और उस इक्वेशन के तरफ भी। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करा देता हूँ उस पूरी इक्वेशन के साथ और इस वाली इक्वेशन के साथ, जो भी यहाँ पे अब 0 ही बचा है, सिंपल है। तो यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख भी दूँगा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, तो इस वाली पूरी की पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करा लो और 0 को भी। तो इस चीज़ को मैं यहाँ करा देता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं उतार देता हूँ वहाँ पर। तो ये है आपकी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का ac, ab माइनस का ac माइनस का ये वाला bc ऐसे का ऐसे ही, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में। अब 0 की भी मल्टीप्लाई मेरे को किससे करानी पड़ेगी, 2 से, क्योंकि मेरे को ऑल साइड कराना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में कोई भेदभाव तो होता नहीं है। तो एक एक करके इन सब की इससे मल्टीप्लाई करा लो। तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर माइनस का इससे भी 2ab, सॉरी माइनस का 2ac माइनस का 2bc इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 0 आ जाएगा। अब ज़रा आप एक बात जानिए कि ये लिखा है 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, क्योंकि जब ये दोनों प्लस होंगे तो आपका वापिस a2a स्क्वायर आएगा। तो इन दोनों को मैं सेपरेटली ऐसे लिख सकता हूँ। इसको भी मैं ऐसे लिख लूँगा b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इसको भी c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, और ये वाली चीज़ सारी की सारी ऐसे ही। तो माइनस का 2ab माइनस का 2ac माइनस का 2bc इक्वल टू में 0। मैंने ऐसा करा क्यों बताता हूँ। अगर आप बड़ा बारीकी से देख रहे होंगे ना तो अब ये सारे के सारे एक आइडेंटिटीज़ बन गए हैं। अगर आपको पता होगा तो देखिए कैसे। एक आइडेंटिटी होती है, मैं लिखवा देता हूँ। एक आइडेंटिटी होती है, आप सब जानते भी होंगे कि जब भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो आपका फॉर्मूला होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ac, यही होता है। तो ज़रा अब आप बारीकी से देखिए तो ये सारे के सारे क्या फॉर्मूले नहीं बन रहे। दिखाता हूँ कैसे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
ये इसका फॉर्मूला है, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे सेपरेटली ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन रहा है, वो बन रहा है ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac, तो ये वाली चीज़ में लिख दूंगा। तो प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ये वाला और ये वाला और प्लस का माइनस का 2ac। अब ऐसे ही लास्ट फॉर्मूला बन रहा है, वो बन रहा है बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac। तो ये सारे के सारे ऐसे ही फॉर्मूले बन रहे हैं आइडेंटिटीज़। तो लिख दूंगा मैं प्लस का बी स्क्वायर ये वाला प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का 2ac इक्वल टू में 0। ऐसे कैसे इन सब जब ये फॉर्मूले हमने डिफाइन कर लिए हैं, ये 3 फॉर्मूले, तो इनको हम कंप्रेस करके ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब माइनस का फॉर्मूला मतलब a माइनस का b का होल स्क्वायर प्लस का a माइनस का c का होल स्क्वायर और ये वाला प्लस का, ये प्लस का साइन ऐसे कैसे आ रहा है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे b और c वाला, तो b माइनस का c का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। जब ये आपके 3 फैक्टर्स बन गए तो ईज़िली हम इनको क्या करा सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं, 0 से करवा सकते हैं। तो एक बार इसको हम 0 से कंपेयर करा लेंगे, एक बार इसको और एक बार इसको। तो a माइनस का b का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0, a माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0 और b माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब सभी स्क्वायरों को आप वहाँ ले जाओ तो 0 के ऊपर रूट चढ़े कुछ भी चढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहेगा। तो a माइनस का b इक्वल टू में 0, यहाँ पे a माइनस का c इक्वल टू में 0 और यहाँ पे b माइनस का c इक्वल टू में 0। b यहाँ पे माइनस का वहाँ पे ले जाओगे पॉजिटिव का हो जाएगा, a इक्वल टू में b। ऐसे ही यहाँ पे a इक्वल टू में c और यहाँ पे b इक्वल टू में c। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें इक्वल हैं। देखो a इक्वल टू में b है, b इक्वल टू में c है और c इक्वल टू में a है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a इक्वल टू में b इक्वल टू में c। यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू पुट करी थी वो आप देख लीजिए, जो आपने लेट करा था। तो आपने a की जगह था 2x, b की जगह था 3x और c की जगह था 5x। तो यहाँ पे a की जगह 2x, वो 2 की पावर x इक्वल टू में इसकी जगह था आपका 3 की पावर x और c की जगह था आपका 5 की पावर x इक्वल टू में 0 से हमने कंपेयर कर रखा था इन सभी को 0 से कंपेयर कर रखा था। एक आप बात ये जानिए कि ये सारी की सारी देखो मतलब कुछ इनकी पावर होकर भी और पावर भी हो रही है फिर भी देखो 0 के बराबर हैं। सोचिए ज़रा आप कि ये सारे के सारे पावर भी होगी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं वो दुगनी हो जाती है, राइट। दुगनी से भी एक्चुअली ज़्यादा ही होती है अगर आपको पता हो तो, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81 और 9 का दुगना होता है 18, तो दुगनी से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सबकी मतलब कुछ ना कुछ इसकी पावर रखकर भी ये 0 के बराबर है। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 से काफ़ी ज़्यादा छोटी है, और अगर इक्वल टू में 0 है तो इसका मतलब वो 0 के कहीं ना कहीं बराबर ही हो रही होगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जब आपकी x इक्वल टू में 0 होगा तभी ये जो इक्वेशन है एग्जिस्ट करेगी। एक बारी प्रूफ कर लेते हैं कैसे। इसकी जगह आप x की जगह 0, इसकी भी जगह 0, इसकी भी जगह 0, सबकी x की पावर रख लो, मतलब x की जगह रख लो 0। अब आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी की पावर 0 होती है तो वहाँ पे वैल्यू आती है 1। तो इसका मतलब ये 4 की वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। तो 1 1 1 और कितना हो जाएगा 3 और 1 1 1 इक्वल टू में हो जाएगा 3। इसका मतलब जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये सब मिलके 3 और 3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम यहीं तक ही कर सकते हैं। अब ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जस्ट लेंथ ही होगा, इजी तो काफ़ी ज़्यादा होगा। आपको बस एक ये आइडेंटिटी और एक ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और एक ये वाली तो छोटी सी आपको पता ही होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा और समझाऊंगा भी काफ़ी अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए कंटिन्यूस हम ओलंपियाड मैथमेटिक्स की भी सीरीज़ को ऑन ही रखेंगे काफ़ी लंबे टाइम तक। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।